सरकारी नौकरी के अंदर भी फौज की नौकरी और उसको भी वर्तमान की सरकार ने छीनने का काम करा है। क्योंकि हमारे सीनियर थे, हमारे साथी थे अनिल धनखड़ जी, हमारे सुरेंद्र पवार राधेश्याम बहुत आजा 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 आराम से बैठ कांग्रेस के हमारे विपक्ष के साथी, हमारे सीनियर थे, हमारे साथी थे अनिल धनखड़ जी, हमारे सुरेंद्र पवार, सम्मानित मातृशक्ति सर चौधरी, आप लोगों ने इतनी देर रात हमारा इंतजार करा, आप हमारे दिल से प्यार प्रेम और स्नेह से आपने हमारा स्वागत करा। यहाँ पे गुरलाल जी, नटराज चंदू जी, आम आदमी पार्टी से हमारे सरकारी नौकरी के अंदर भी फौज की नौकरी और उसको भी वर्तमान की सरकार ने छीनने का काम करा है। फौज की नौकरी को छीन के 4 साल की कच्ची फौज करने का काम करा है। मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी भावी जनरेशन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमारी एक पार्टी है जो संविधान में भरोसा रखती है, आप सबकी विश्वास रखती है, आपको तरक्की और विकास से जोड़ने का सोच रखती है। मैं आपको इस बार में आश्वस्त करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की बड़ी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद हम संविधान के सबसे पहले जो हमारे धरोहर है उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए तरक्की और विकास के अंदर आप सबको जोड़ते हुए, हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ते हुए हम लोग 30 लाख पद जो देश में खाली है, केंद्र में खाली है, उनको भरने का साल भर के अंदर उनको भरने का काम करेंगे सर। हमारी जो मुहिम जो प्रदेश में चल रही है, जो कि हमारे यहाँ पे 2 लाख पद खाली पड़े हैं, हम साथ साथ उनको भी भरेंगे और जो साथी हमारे कच्चे में लगे हुए हैं, कच्ची नौकरियों में हैं, उनको आश्वस्त करते हैं इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बन जाए तो आपको आश्वस्त करते हैं आपकी कच्ची नौकरी को खत्म करके पक्का आपको करने आप सबको ये भी बात बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे क्षेत्र की जो हालात है आपसे सुनी नहीं। मैं सुबह से दादरी शहर में घूम रहा हूँ, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, पीने का पानी नहीं है। हमारे यहाँ पर लोकल लेवल पे हर चौक पे जाम लगा रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे पिताजी की शुरुआत भिवानी के अंदर पिराजगढ़ में उनका जन्म स्थान था, भिवानी के अंदर पैदा हुए और वहां से अपनी कर्म भूमि मेहनत को बनाया और दोनों को संगम को जोड़ने के लिए दादरी हमारा सदा हमारा दिल रहेगा। दादरी की आवाज हम सबके दादरी का खास करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दादरी के प्रति हमारी भावना सदा रहेगी। जो आज आपकी परेशानियां हैं, मैं पहली बार इनसे अवगत हो रहा हूँ, मेरे पिताजी को जाके मैं उनको अवगत करूंगा और आप विश्वास रखना मेरे पिताजी का हमेशा विकास के प्रति भावना रहती है। विकास से आपको जोड़ने का काम करेंगे और जहाँ कभी होगी मैं खुद आपका बेटा मैं होने के नाते आपके समक्ष आऊंगा। 22 तारीख की मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि आज तक आपको ये बात भी ध्यान रखने की है कि वर्तमान के जो भाजपा सांसद है वो आपके बीच के अंदर ज्यादा नहीं आते जाते और कभी किसी को कोई काम पड़ता है तो उनके पास जाता है तो 2 टूक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपने भाजपा को वोट दी, मोदी को वोट दिया, आपने मुझे वोट नहीं दी, क्या कह देते हैं मेरी चलती नहीं। देखो आपको ये आश्वस्त करता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हम तो हमारी चलेगी भी और आप आओगे, आपका काम भी ठोक के करेंगे। हमारे जिस तरह की से आप समझ सकते हैं देश प्रदेश के जो हालात है वो आपके समझ है। अब आप सब लोगों से एक आश्वासन मैं देता हूँ कि आप लोगों को आज आपके बीच के अंदर मैं आ रहा हूँ, जल्द आपके बीच के अंदर हमारे चुनाव के बाद जो धन्यवादी दौरा करेंगे तो मैं और मेरे पिताजी दोनों यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरे को लगता है साथियों आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे पिताजी की तरफ से निवेदन करने आपको बीच में आया हूँ और आप सबसे निवेदन एक और भी होगा। पहले निवेदन करता हूँ
मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग दल बल के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए आप लोग हाथ के निशान पर राव दान सिंह जी के नाम पे किसान में पहली मशीन के पहले खट्टे को इतना तेज दबाना कि देश में बदलाव हो साथ में प्रदेश की सरकार के साथ में बनी जा सके। और कहाँ लगाओगे? और कहाँ लगाओगे? और आप सबको जैसे पता है आप सबकी आवाज मजबूत करने आप सब लोगों की आप सबसे वोट अपील करने हमारे इंडिया गठबंधन की हमने रैली रखी है हमारे यहाँ पे दादरी से महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर आपके करीब में ही है और उसको संबोधित करने हमारे देश के सबसे बड़े नेता हमारे सबसे परिश्रमी नेता सबसे ज्यादा मेहनती नेता सबसे ज्यादा त्याग तपस्या के जो नेता हैं हमारे समक्ष हमारे राहुल गांधी हमारे समक्ष आ रहे देश के जननायक हमारे नेता हैं। आप सबसे निवेदन है मैं मानता हूँ हमारी दायरे की गिनती शुरू होती है तो आप सबसे होती है आप सबसे निवेदन है कि आप वहाँ सहित पहुंचेंगे और सबसे ज्यादा मेरी मातृ शक्ति से मेरे को आशा है आज बखूब आपने आशीर्वाद दिया है मैं आप सबसे ज्यादा आशा है आप सबको जरूर वहाँ सुबह 10 बजे वहाँ पे ग्राउंड में पहुंच जाना है और राहुल जी को सुनने के लिए पूरा अपने दल बल के साथ आप सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सभी युवा साथी पूरे जोश के साथ आपको वहाँ पहुंचना है। मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ उसमें राहुल जी आएंगे आके आपसे वोट अपील करेंगे ऐतिहासिक आपको उसको रैली बना देना है वो शोभा बढ़ाते हुए कि वहाँ जोश भी हो होश भी हो और 25 तारीख नहीं 22 तारीख को आप तय कर दो कि 25 तारीख को जीत जाएगी। मैं साथियों आप सब लोगों ने यहाँ इतना प्यार प्रेम दिया मैं आपको इसका आश्वासन देता हूँ आप सबके समक्ष रहेंगे आपके सुख दुख के साथी रहेंगे और जब भी हमारे किसी युवा को बड़े बुजुर्ग को हमारी कोई जरूरत होगी आपकी एक आवाज पे आप सबके बीच में पहुंचेंगे। आप सबने हमारी बात सुनी आपका धन्यवाद और एक आप सब लोगों को फिर से 25 तारीख के लिए फिर से याद दिला रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान राव दान सिंह का नाम और आज चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में आप आए हो तो क्या माहौल लग रहा है क्योंकि सुबह से अब 11 बज चुके हैं और आपके चेहरे पे कोई थकावट नहीं तो क्या माहौल लग रहा है? देखिए बेहतरीन माहौल है जवानों से मिल रहा हूँ उनके जोश से मेरे को ताकत मिल रही है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को पूरा विश्वास है कि पूरा इलाका ये क्षेत्र बदलाव की तरफ बढ़ चुका है और जिस तरीके की हालात पिछले 10 साल के अंदर हमारे क्षेत्र की रही है आज जनता बदलाव चाहती है जनता ने 10 साल इनका राज देख लिया बहुत लंबा समय था बहुत हुआ अब जनता बदलेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। किरण चौधरी बार बार कह रही है कि उनके फोन नहीं अटेंड किए जा रहे उनको इग्नोर किया जा रहा है क्या कारण लगता है? देखिए वो कोई मिसकंसेप्शन है ऐसा कुछ नहीं है हमारी पार्टी की सीनियर नेता है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरीके से उनसे बात भी हो रही है बात चल रही है अब आने वाले समय में हमारे साथ होंगी राहुल जी की रैली के अंदर 22 तारीख को भी आएंगे उनको आमंत्रित करा गया है वो आएंगी हमारी सीनियर नेता है हमारा पूरा विश्वास है कि वो हमारी 25 तारीख ही नहीं 4 तारीख को लड्डू खिला के हमारे को चुनाव जीत की खुशी देखिए मैं आप उनको आश्वस्त पहले ही कर चुका हूँ देखो वर्तमान के अंदर जो हालात हमारे देश के अंदर वो आप सबको पता है बेरोजगारी चरम सीमा पे और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सोच रखी है कि इस बार 30 लाख नौकरियां देश के अंदर केंद्र में और 2 लाख नौकरियां प्रदेश की सरकार होने प्रदेश में और हम लोग चयनित करने का काम करेंगे। साथ में हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये तय करा है कि इस बारी प्रदेश में जब सरकार बनेगी जो कच्ची नौकरियां हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे हर एक युवा साथी को हर एक बड़े बुजुर्ग को हर एक महिला को उनका हक और अधिकार की लड़ाई करने का काम। आपने आरक्षण का जिक्र किया पीछे आपने उद्योग स्थापित करने का जिक्र किया कितना सत्य मान देखिए मैंने आरक्षण का जिक्र अभी नहीं करा था मैंने संविधान का जिक्र कहा कि भाई वो आरक्षण खत्म कर देंगे मैंने नहीं कहा मेरी बात समझिए मैंने संविधान का जिक्र संविधान का सॉरी देखिए संविधान का जिक्र इसलिए करा संविधान हमारे धरोहर है हमारे देश की हमारे देश के अंदर आज के तरक्की और विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसका सब कुछ इस संविधान है इस संविधान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है आज वर्तमान के तानाशाह ने सोच रखा है संविधान को बदल देंगे अगर संविधान बदल जाएगा प्रजातंत्र नहीं रहेगा हमारा जो मत का अधिकार है वो तक नहीं रहेगा हमारी आवाज है जनता के अंदर हमारी पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचती विधानसभा तक आवाज पहुंचती वो नहीं रहेगा हमारा ये कहना है इस बार अगर गलती हो गई चूक हो गई संविधान बदलने की मुहिम के अंदर इसको अगर मौका दे दिया वर्तमान के तानाशाह को तो वो आखिरी बार मतदान है इसके बाद मतदान फिर से नहीं होगा। सांसद धर्मवीर जी ने ये माना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 10 साल में चरखी दादरी जिले में वो कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पाए
अगर आपके पिताजी राव दान सिंह सांसद बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो आप जानते हैं देश के अंदर जो हालात है, उस देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है। सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे युवाओं की जो अग्निवीर योजना है, इसको ख़त्म करना है। यहाँ किसानों के मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, किसानों को मान सम्मान की MSP देनी है, और हमारी 5 न्यायिक गारंटी है, जिसमें कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। महिला मातृशक्ति को 1 लाख रुपये, हर एक पीले राशन कार्ड पे एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना देने का काम करना है। ये सारी न्याय की योजना है जो हम करेंगे। साथ में हम लोग इस चीज़ के और जो ध्यान करेंगे वो ये है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिल पाती है, प्राइवेट लेवल पे इंडस्ट्री लगाने की यहाँ ज़रूरत है। हम यहाँ पे पूरी लोकसभा में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। हमारा ये कहना है कि 2024 है, 2029 में आप सबके समक्ष फिर से आए, लोकसभा में एक जगह पे हम कोई ना कोई हब बनाएंगे, जिससे कि पूरे लोकसभा के लोग वहाँ पे आके रोजगार पा सकें। आप युवा हैं, 22 तारीख को राहुल गांधी जी चरखी दादरी आ रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के जननायक राहुल गांधी जी आपके समक्ष आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा पद यात्रा करके ये साबित कर दिया कि वो परिश्रमी में त्याग वाले नेता हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो आज चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में आप आए हो तो क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि सुबह से अब 11 बज चुके हैं और आपके चेहरे पे कोई थकावट नहीं, तो क्या माहौल लग रहा है? देखिए, बेहतरीन माहौल है। जवानों से मिल रहा हूँ, उनके जोश से मेरे को ताकत मिल रही है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, मातृशक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है कि पूरा इलाका, ये क्षेत्र बदलाव की तरफ बढ़ चुका है, और जिस तरीके की हालात पिछले 10 साल के अंदर हमारे क्षेत्र की रही है, आज जनता बदलाव चाहती है। जनता ने 10 साल इनका राज देख लिया, बहुत लंबा समय था, बहुत हुआ। अब जनता बदलेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। किरण चौधरी बार बार कह रही है कि उनके फोन नहीं अटेंड किए जा रहे, उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्या कारण लगता है? देखिए, वो कोई मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी उसी पार्टी की सीनियर नेता है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी तरीके से उनसे बात भी हो रही है, बात चल रही है। अब आने वाले समय में हमारे साथ होंगी, राहुल जी की रैली के अंदर 22 तारीख को भी आएंगे, उनको आमंत्रित करा गया है, वो आएंगी। हमारी सीनियर नेता है, हमारा पूरा विश्वास है कि वो हमारी 25 तारीख ही नहीं, 4 तारीख को लड्डू खिला के हमारे को चुनाव जीत की खुश। देखिए, मैं उनको आश्वस्त पहले ही कर चुका हूँ। देखो, वर्तमान के अंदर जो हालात हमारे देश के अंदर है, वो आप सबको पता है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सोच रखी है कि इस बार 30 लाख नौकरियां देश के अंदर केंद्र में और 2 लाख नौकरियां प्रदेश की सरकार और प्रदेश में, और हम लोग चयनित करने का काम करेंगे। साथ में हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये तय करा है कि इस बारी प्रदेश में जब सरकार बनेगी, जो कच्ची नौकरियां हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे। हर एक युवा साथी को, हर एक बड़े बुजुर्ग को, हर एक महिला को उनका हक और अधिकार की लड़ाई करने का काम करेंगे। आपने आरक्षण का जिक्र किया, पीछे आपने उद्योग स्थापित करने का जिक्र किया, कितना सत्य मान? देखिए, मैंने आरक्षण का जिक्र अभी नहीं करा था, मैंने संविधान का जिक्र कहा कि भाई वो आरक्षण खत्म कर देंगे। मैंने नहीं कहा, मेरी बात समझिए, मैंने संविधान का जिक्र। हाँ, संविधान का, सॉरी। देखिए, संविधान का जिक्र इसलिए करा, संविधान हमारे धरोहर है हमारे देश की। हमारे देश के अंदर आज के दिन तरक्की और विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है, तो उसका सब कुछ इस संविधान है। इस संविधान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। आज वर्तमान के तानाशाह ने सोच रखा है संविधान को बदल देंगे। अगर संविधान बदल जाएगा, प्रजातंत्र नहीं रहेगा, हमारा जो मत का अधिकार है वो तक नहीं रहेगा, हमारी आवाज़ है जनता के अंदर, हमारी पार्लियामेंट तक आवाज़ पहुंचती, विधानसभा तक आवाज़ पहुंचती, वो नहीं रहेगा। हमारा ये कहना है, इस बार ये अगर गलती हो गई, चूक हो गई, संविधान बदलने की मुहिम के अंदर इसको अगर मौका दे दिया वर्तमान के तानाशाह को, तो वो आखिरी बार मतदान है, इसके बाद मतदान फिर से नहीं होगा। सांसद धर्मवीर जी ने ये माना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 10 साल में चरखी दादरी जिले में वो कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पाए। अगर आपके पिताजी राव दान सिंह सांसद बनते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो आप जानते हैं देश के अंदर जो हालात है, उस देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है। सबसे पहले तो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे युवाओं की जो अग्निवीर योजना है, इसको ख़त्म करना है। यहाँ किसानों के मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, किसानों को मान सम्मान की MSP देनी है, और हमारी 5 न्यायिक गारंटी है, जिसमें कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। महिला मातृशक्ति को 1 लाख रुपये, हर एक पीले राशन कार्ड पे एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना देने का काम करना है। ये सारी न्याय की योजना है जो हम करेंगे। साथ में हम लोग इस चीज़ के और जो ध्यान करेंगे वो ये है कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिल पाती है, प्राइवेट लेवल पे इंडस्ट्री लगाने की यहाँ ज़रूरत है। हम यहाँ पे पूरी लोकसभा में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। हमारा ये कहना है कि 2024 है, 2029 में आप सबके समक्ष फिर से आए, लोकसभा में एक जगह पे हम कोई ना कोई हब बनाएंगे, जिससे कि पूरे लोकसभा के लोग वहाँ पे आके रोजगार पा सकें। आप युवा हैं, 22 तारीख को राहुल गांधी जी चरखी दादरी आ रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश के जननायक राहुल गांधी जी आपके समक्ष आ रहे हैं।
राहुल गांधी जी ने पूरे देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा पद यात्रा करके ये साबित कर दिया है कि वो परिश्रमी और त्याग वाले नेता हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।